मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई और उसमें सिंधिया का नाम कहीं भी नहीं है। चर्चा थी कि सिंधिया को इस बार विधानसभा चुनाव लड़वा सकती है बीजेपी ताकि उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार आगे बनाने में आसानी हो। लेकिन इस बीच यही खबरें हैं कि एक तरफ सिंधिया को सीएम बनाने की चर्चा थी तो दूसरी तरफ बीजेपी को इस बात का भी डर है कि कहीं सिंधिया की वजह से ही इस बार बीजेपी की सरकार बनते बनते ना रह जाए। पिछली बार देखने को मिला था कमलनाथ, दिग्विजय और सिंधिया ने मिलकर कांग्रेस की 15 साल बाद एंट्री कराई थी सत्ता में, लेकिन सिंधिया की वजह से 15 महीने ही कमलनाथ की सरकार चली और गिरा दी गई। लेकिन जनता ने यह सब कुछ देखा कैसे जोड़ तोड़ की राजनीति हुई थी। इसी वजह से कांग्रेस ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए खरीद फरोख्त का आरोप बीजेपी पर लगाया और कहा कि भ्रष्टाचार करके नेताओं की खरीद फरोख्त करते हैं। यही मुद्दा कर्नाटक में भी बनाया गया, यही मुद्दा महाराष्ट्र में भी बनाया गया। इसी मुद्दे को अन्य राज्यों में भी अपनाया गया जहां पर खरीद फरोख्त हुई थी, यानी जिन विधायकों ने पाला बदला था, और उन राज्यों में बीजेपी को नुकसान भी हुआ है। अगर महाराष्ट्र की तरफ देखें तो कुछ हाल ही में हुए उपचुनाव में कांग्रेस को उन सीटों पर भी हार मिली जहां पर पहले नहीं हारती थी, लेकिन बीजेपी को भी करारी हार मिली, यानी कि एकनाथ शिंदे की बगावत ने बीजेपी को भी नुकसान पहुंचाया था। तो डैमेज कंट्रोल करने में जुटी हुई है बीजेपी। लेकिन वही हालात मध्य प्रदेश में अब चुनाव सर पर हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है। कई नेताओं की नाराजगी दूर करने के लिए खुद अमित शाह ने मोर्चा संभाला। देखा जाए तो पीएम मोदी बहुत कम शिरकत इस समय मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह भी यही मानी जा रही है कि काफ़ी हद तक बीजेपी को ये डर है कि मध्य प्रदेश में कोई बड़ा खेल ना हो जाए कर्नाटक की तरह। जैसे कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ने 15 से ज़्यादा रैलियां की थी, ऐसी खबरें थीं। सिद्धारमैया जो वहां मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि किसी राज्य के चुनाव में पीएम ने पहली बार इतनी रैली करी है ताकि बचाते, क्योंकि साउथ में एंट्री कराना चाहते थे बीजेपी की, लेकिन इसमें मुकम्मल नहीं रहे बीजेपी नेता पीएम मोदी। ठीक वैसे ही सिंधिया के दम से सरकार तो बना ली, लेकिन क्या सरकार जिता पाएंगे? कमलनाथ के 18 साल के कामकाज और बिना मुख्यमंत्री चेहरे के उतरना, काम के दम पर वोट मांगना, कमल के निशान पर वोट मांगना, पीएम मोदी का भी खुलकर सामने ना आना, क्या बीजेपी की हार का कारण बनेगा? सिंधिया के कई नेता ऐसे रहे जिनको इस बार टिकट नहीं मिला, जो उपचुनाव हार गए थे 2020 में, उनको लेकर भी एक नाराजगी है और साथ ही साथ जमीनी स्तर पर समर्थकों में भी काफ़ी अच्छी भिड़ंत है। कहा जा रहा था चुनाव से पहले कि ये बीजेपी 3 गुटों में बटी हुई है। पहला है महाराज यानी कि सिंधिया का, दूसरा है शिवराज का, तीसरा है अमित शाह का, यानी जो बीजेपी चला रही हैं। तो ये 3 गुट बटे हुए, लेकिन इन सबको पूरी तरीके से झुटलाते हुए अमित शाह ने यहाँ मोर्चा संभाला और खुद कहा कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, कमल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा जाएगा और जीता भी जाएगा। लेकिन कांग्रेस काफ़ी अच्छे कॉन्फिडेंस में है कि हमारी सरकार बनेगी और उनको उम्मीद है कि 130 से 150 सीटें निकल सकती हैं। लेकिन देखते हैं किसका कॉन्फिडेंस काम करेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।